Hello students, I heard some children talking yesterday and I could make out that they were not using the correct form of the verbs in past tense. एक बच्चे ने कहा, oh, I bursted crackers. I bursted? नहीं, मुझे ध्यान आया कि नहीं, burst का second form तो burst ही होता है, bursted नहीं होता है, थर्ड फॉर्म भी burst होता है. इसी तरीके से कहीं मैंने कुछ एक मीटिंग में लोगों को बोलते हुए सुना कि सर द बुक हैड कॉस्टेड मी सो मच. फिर दिमाग में कुछ अटका कि अरे नहीं, कॉस्टेड नहीं होता, सेकंड फॉर्म भी कॉस्ट ही होता है, पास्ट टेंस फॉर्म भी कॉस्ट ही होता है. तो चलिए आज मैं आपके लिए कुछ वो इरेगुलर वर्ब फॉर्म्स लाई हूँ जो कि तीनों फॉर्म्स में, यानी कि सिंपल वर्ब में, पास्ट सिंपल में और पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म में, फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों फॉर्म्स में सेम होते हैं और इनका फॉर्म नहीं बदलता. माना कि इट हैज़ बीन एक्सेप्टेड इन द अदर पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड कि कुछ वर्ब फॉर्म्स को पास्ट टेंस में एक्सेप्ट किया गया है. लैंग्वेज ऑलवेज अंडरगोज चेंजेस and some changes are accepted by the society. It's okay. But when it comes to examination, when you have to answer the questions in the exam, आपसे ग्रामर बेस्ड क्वेश्चन पूछा गया है और सेकंड फॉर्म या थर्ड फॉर्म पूछा गया है, तो उसमें आप वो नहीं यूज़ कर सकते जो कि सोसाइटी ने एक्सेप्ट किया है. आपको वो ही लिखना पड़ेगा या बताना पड़ेगा जो कि ग्रामेटिकली करेक्ट है. तो कुछ कॉमन इरेगुलर वर्ब्स जो कि अक्सर कंफ्यूजन पैदा करते हैं कि इसका सेकंड फॉर्म क्या होना चाहिए, पास्ट टेंस में इसको कैसे बोलना चाहिए, तो उन वर्ब्स को मैं आपके लिए लाई हूँ. तो शुरू करते हैं. पहला वर्ब मैं आपके लिए लाई हूँ बेट. बेट का मतलब होता है शर्त लगाना. शर्त लगाना मतलब बेट को हम बेटेड नहीं बोलें तो बेहतर है. हैड बेटेड क्योंकि पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म है और अक्सर आपको पता ही है, मैं आपको पहले सिखा चुकी हूँ कि परफेक्ट टेंस के साथ हमेशा थर्ड फॉर्म ही यूज़ होता है. तो हैज़, हैव, हैड के साथ हम थर्ड फॉर्म लगाते हैं. तो हैव बेटेड नहीं बोलते. ही बेट 1000 rupees that he could write a complete story in 5 lines. So he bet in the past. But हमने ये यूज़ नहीं किया, he betted. सेकेंड वर्ड है burst. We burst crackers on दिवाली. ये तो हुआ सिंपल फॉर्म में क्योंकि हम हर साल दिवाली पे क्रैकर्स को बर्स्ट करते हैं. बट वी डिड नॉट बर्स्टेड क्रैकर्स ऑन प्रीवियस दिवाली. अगेन हम क्या कहेंगे, वी बर्स्ट क्रैकर्स ऑन प्रीवियस दिवाली. ऑन लास्ट दिवाली वी बर्स्ट क्रैकर्स. वी हैड बर्स्ट क्रैकर्स. हम बर्स्टेड नहीं यूज़ करेंगे. द शिप वॉज बर्स्ट अपार्ट एंड क्रू वॉज ब्लास्टेड टू पीसेस. ओके, सो बर्स्ट का सेकेंड फॉर्म भी बर्स्ट होता है और थर्ड फॉर्म भी बर्स्ट होता है. इसी तरह से कट. कट, कट, कटेड नहीं, कट का सेकेंड फॉर्म भी कट. ही कट आउट 20 figures yesterday. ओके, नेक्स्ट है हमारा वर्ड कॉस्ट. कॉस्ट को अक्सर लोग पास्ट टेंस फॉर्म में बोल देते हैं कॉस्टेड. कॉस्टेड नहीं बोलते फ्रेंड्स, हम इसको कॉस्ट ही बोलते हैं. कॉस्ट विल रिमेन द सेम इन पास्ट टेंस फॉर्म ऑल्सो and past participle form also. Okay, today it cost 20,000 rupees. Yesterday it cost 22,000 rupees. If it had cost 18,000 rupees, I would have bought it. Okay, तो ये मैं आपको सेंटेंस बना के इसलिए बता रही हूँ जिससे आपको इसका करेक्ट यूज़ पता चले कि हम किस तरीके से कॉस्ट को पास्ट टेंस में भी कॉस्ट बोलते हैं और पार्टिसिपल में भी कॉस्ट ही बोलते हैं. इसी तरह से नेक्स्ट वर्ड है कास्ट.
cast. He cast his net into the water and waited. Casted nahi, he did not, he casted his net, wrong. He cast his net into the water and waited. Okay, so cast will remain same, cast, cast, cast. Hit, hit को भी हम hitted नहीं बोलते, हिटेड बोल देते हैं बच्चे, अक्सर मैंने सुना है बोलते हुए हिटेड मी, नहीं, हिट का सेकेंड फॉर्म भी हिट होता है. आई हिट अ बाइक, आई हैड हिट अ बाइक. ओके, सो हिट भी सेम चीज रहता है. इसी तरीके से होता है हर्ट. हर्ट का सेकेंड फॉर्म भी होता है हर्ट और थर्ड फॉर्म भी होता है हर्ट. पास्ट पार्टिसिपल में भी हम इसको हर्ट ही बोलते हैं. ठीक है. आई वॉज हर्ट व्हेन ही स्पोक टू मी रूडली. He hurt me so much. Okay, so hurt will remain the same, hurt. इसी तरीके से होगा let. Let it go. Let it be. He let me go to the movie yesterday. Okay, past tense में he let me go to the movie yesterday. अगला हमारा वर्ड हुआ put. Put का भी सेम फॉर्म रहता है, put, put, put. He put the books on the bookshelf yesterday. He put the books on the bookshelf yesterday. He put the books on the table in previous class. All right. Set. Set का भी सेम रहेगा फॉर्म. Set, set and set. Had set. I set the books on the bookshelf today morning. I set the books. I had set the books on the bookshelf today morning. ओके, अगला वर्ड हम लाए हैं हैंग. ये थोड़ा सा कंफ्यूजन क्रिएट करता है बच्चों, क्योंकि हैंग का पास्ट टेंस फॉर्म होता है हंग और थर्ड फॉर्म होता है हंग्ड. अगर हमने इसको हैंग्ड बोला, हैंग, हैंग्ड, हैंग्ड, थर्ड फॉर्म में भी, सेकंड फॉर्म में भी हैंग्ड बोला और थर्ड फॉर्म में भी बोला हैड हैंग्ड, तो वो हैंग्ड का मतलब होता है फांसी पे लटकाना. द क्रिमिनल वॉज hanged by the prison authorities. Okay. Next हमारा word है shut. He did not shutted the door. I had shut the window. Okay, shut. तो shut का भी सेम फॉर्म रहेगा shut. I shut the window yesterday. तो shut को past tense फॉर्म में भी shut ही बोलेंगे. अब अगला हमारा वर्ड है रीड. स्पेलिंग देखिए सेम है, READ, READ, लेकिन इसका प्रोनाउंसिएशन चेंज हो जाता है. हम रीड को पास्ट टेंस में बोलते हैं रेड और पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म में भी बोलते हैं हैड रेड. ओके, तो रीड का पास्ट सिर्फ प्रोनाउंसिएशन बदलता है, स्पेलिंग नहीं बदलती. और रीड को पास्ट टेंस में आई रेड अ बुक येस्टरडे. आई रीड अ बुक. I am fond of reading. I read a book. I read a book yesterday. I had read this book last month. Okay. अब हम कुछ वर्ब फॉर्म्स लाए हैं जिनकी फॉर्म चेंज होती है लेकिन इरेग्युलर वर्ब्स हैं ये भी. होल्ड. होल्ड का पास्ट टेंस होता है हेल्ड. पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म भी होता है हेल्ड. होल्ड. I hold it. I held the bag. Okay. Had held. इसी तरह से here, here, heard, heard, had heard, have heard. Okay, so here का past tense हुआ heard. I hear the sound. I heard a loud noise. So heard. Here का past tense हुआ heard. Run. Run का past tense होता है ran. And third form होता है run. Had run. Had run. Okay, have run. So run का past tense हुआ ran और past participle form हुआ run. Run, ran, run. इसी तरीके से next है हमारा tear. Tear मतलब फाड़ना, किसी चीज़ को फाड़ देना. और tore. Tore past tense form में tear को बोलते हैं tore. I tear a paper. He tore the book in anger yesterday. और इसका थर्ड फॉर्म होगा torn, TORN, torn. He had torn the book in anger. इसी तरह से होता है wear. Wear मतलब पहनना. Wear
I wear good clothes. I wore my uniform to the school yesterday. Wear का worn और third form हुआ worn. I had worn my uniform to the school yesterday. इसी तरीके से बहुत सारे irregular verbs हैं जिनके की फॉर्म चेंज नहीं होते हैं, लेकिन कुछ जो मैंने नोटिस किए और जिनको कि लोग अक्सर पास्ट टेंस फॉर्म में यूज़ करते हुए गलती कर जाते हैं, मुझे लगा कि इनको हाईलाइट करना बहुत ज़रूरी है. तो अगली बार मैं आपको कुछ और वर्ब फॉर्म्स के साथ मिलती हूँ. तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय.